ओके। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। जिस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 1 था, उसका पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व किया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ओके। पार्ट नंबर 5 पे आपके पास क्या है, लॉग ए और डिवाइड में दो नंबर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेडिकल 3 है, ये इसके हर एक के ऊपर आएगा। तो आप सिर्फ पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो ओवरऑल नंबर है ये वाला। फिर हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, log को यूज कर सकते हैं। ओके। सो ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन, दैट विल बी वेरी इजी मेथड। अदरवाइज अगर आप इस पे log यूज करेंगे तो ये बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आपके पास ये जो अंदर वाला है, आप इनको यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि दैट विल बी log। आप कह सकते हैं कि log log ये जो थर्ड रूट है, आप इसको लिख सकते हैं कि x y-1 z-2 और 1/3। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, ये x-2 और y पावर -2 और z पावर -3 एंड होल पावर 1/6 है। ओके। अब ये 1/3 ये हर एक के ऊपर आएगा पावर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट विल बी, आपके पास क्या है, log a। सो x पावर 1/3 और y पावर कितना हो जाएगा, -1/3, -1/3। और जो z पावर है वो कितना हो जाएगा, -2/3। सही है। तो दिस इज डिवाइडेड बाय, अब 1/6 जो है वो हर एक के ऊपर आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि दैट विल बी -2/6। ये -2/6 वन टाइम्स 3 टाइम, यानी कि -1/3। सो यू हैव x इज -1/3। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी अगेन -1/3, -1/3। और जो z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1/2। दिस इज -1/2, क्योंकि वन टाइम्स एंड टू टाइम्स है आपके पास। ओके। अब देखें कि कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट है। दैट विल बी -1/3 कैंसिल, -1/3 कैंसिल। और ये -1/3 यहाँ पे माइनस का ऊपर जाके पॉजिटिव हो सकता है। दैट विल बी, आप कह सकते हैं, log a। सो 1/3 प्लस 1/3 कितना होगा, 3 टाइम्स 1 प्लस 1 यानी 2/3। सो x पावर 2/3 और z पावर कितना होगा, so you can say that -2/3 and -1/2, so 6 and -4 plus -3, -9/6 यानी कि only -3। so you have -3। अब यूज कर सकते हैं आप इन पे लाज यूज करें कि ये दोनों प्रोडक्ट में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log a x पावर -2/3 और प्लस log a z पावर -3। अब ये पावर आगे आ जाएंगे, तो -2/3 log a x और ये -3 log a z। ओके। नाउ आप कह सकते हैं कि ये जो टर्म है अब सिंप्लीफाई हो गया। अदरवाइज आप डायरेक्ट log यूज करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए, ठीक है, और बहुत लेंदी भी हो सकता था। तो अब आपके पास जो पार्ट नंबर 6 है, वो दो नंबर आपस में क्या है, डिवाइड में है। आप इनको लिख सकते हैं कि यू हैव log x एंड पावर 1/3 यानी y पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, ये 3 पावर इस पे भी आएगा, z 2/3 और y 5/2, 5/2 एंड 5/3। यू कैन से दैट 5/3 है। ओके। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं, मगर इस पे लाज यूज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे log a x और y 3/2 माइनस log a
जेड पावर 2/3, ओके, और वाई पावर 5/3 है, क्योंकि ये दोनों नंबर डिवाइड में थे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दिस इज log ए एक्स, और ये प्लस, ये 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 log ए वाई, और यहाँ पे आपके पास 3/2 आ गए, तो 2/3, और यू हैव अ log ए जेड एंड प्लस 5/3 log ए वाई। ओके, सो वाई वाले दो टर्म से आप इनको मतलब कि एक साथ लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे कर लें फिर भी काफ़ी है। दैट्स अ गुड थिंग। सही है। अब आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 करने वाले हैं कि रिड्यूस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द सिंगल टर्म। आपको log यूज़ करके, log की प्रॉपर्टीज यूज़ करके इसको सिंगल टर्म में लेकर आना है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट कि यहाँ से देखें कि log A20 और log A15 दोनों माइनस में है, तो हम इनको किस पे लिख सकते हैं, डिवाइड भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो कि log A20 डिवाइडेड बाय 15। सही है। ये प्लस 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेडिकल। सो आप कह सकते हैं कि log A रेडिकल 9/2। सही है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो log A 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 की टेबल 4/3, प्लस ये रेडिकल log A 3/रेडिकल 2 हो सकता है। सही है। अब दोनों प्लस में है तो आप इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट 4/3 मल्टीप्लाई 3/रेडिकल 2, 3 में कैंसिल, बाकी क्या बच गया, तो यू हैव अ log A 4/रेडिकल 2। अब रेडिकल 2 है अपान में, तो आप इस पे रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस वन। ये यहाँ पे आपके पास खत्म हो गया, मगर इसको और भी सॉल्व करने के लिए आप यूं भी लिख सकते हैं कि log 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2। सो दिस विल बी 4 टाइम्स रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 में कैंसिल, सो यू हैव log A। सो फाइनली आप लिख सकते हैं log A 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2। सही है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते थे। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1 था। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे कि इस पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कि 1/3 आ गए, ऊपर जाके पावर पावर हो जाएगा, ये 10/9 है, और वही -1/9 है, तो सबके ऊपर पावर आएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं log, दिस इज योर log A x-1 पावर 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ये 1/3, क्योंकि ये 1/3 क्या है, आगे था, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। सही है। इसको दोबारा लिखते हैं। आप इसको इस तरीके से लिखें कि दैट विल बी इक्वल log x-1 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। फिर आपके पास क्या है, प्लस यू हैव अ log x+1, पावर कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये 10/9, और माइनस log x+1 पावर 1/9। ये सारे के सारे जो आगे वाले नंबर थे ऊपर जाके पावर हो गए, तो ये 3 में कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों नंबर क्या है, ये देखिए माइनस पे, तो आप इनको डिवाइड में लिख सकते हैं। दैट विल बी log A x-1, और ये प्लस log, ये कितना टर्म हो गए, x+1 10/9, ये डिवाइडेड बाय x+1 एंड 1/9। सही है। अब ये 1/9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
सो 10/9 माइनस 1/9, ये कितना हो जाएगा? 9/9 यानी कि 1। सो यू हैव अ log a x minus 1 प्लस यू हैव अ log x प्लस 1। सही है, दोनों प्लस में है तो आप इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो यू हैव अ log a x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1। ओके, आप इसको लिख सकते हैं कि दैट विल बी यू हैव अ log a x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का ये फार्मूला यूज किया हमने, छोड़ दें। सही है, अब आपके पास इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो यह है कि यहाँ पे 2 आगे है तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी, 3 ऊपर जाके पावर हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं। सो यू हैव अ log ए एक्स, यहाँ इसको ए नहीं है, माइनस ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस यू हैव अ log एक्स प्लस 1 पावर 3 एंड माइनस यू हैव अ log एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, अब ये दोनों माइनस में है और ये दोनों आपस में भी माइनस में है, तो आप इनको लिख सकते हैं कि log एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? log so you can write this one log एक्स प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है? इसके। तो यहाँ पे एक्स एक्स में कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? log 1/x। और यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेंगे और एक कैंसिल। तो यू हैव अ log एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। सही है, तो अब सिंप्लीफाई करते हैं कि यू हैव अ log 1/x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस। सही है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले लेक्चर को करेंगे।